नमस्कार बच्चों। हम ग्रह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने मूल्य अर्थात वैल्यूज, लक्ष्य अर्थात गोल्स को पूरा कर लिया है। आज हम तीसरा उत्प्रेरक तत्व स्तर अर्थात स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड्स या स्तर जो है, इसका निर्धारण साधन, मूल्य और लक्ष्यों के आधार पर होता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मूल्यों का आधार रख एक क्रियात्मक रूप दिया जाता है। स्तर मनुष्य के रहन सहन के तरीके, व्यवहार, कुशलता, सोचना, विचारना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया के द्वारा प्रभावित होते हैं। स्तर, जैसा पूर्व में भी बताया है, एक सीमा का निर्धारण करते हैं जिसके आधार पर लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। स्तरों में वह शक्ति होती है जो एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने का कार्य करती है। मूल्य और लक्ष्य अनुमानित तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि स्तर निश्चित होते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड या स्तर जो है वह अधिक निश्चित रूप होता है। व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, संस्कृति एवं सभ्यता का पता स्तर के द्वारा ही लगाया जाता है। स्तरीय व्यवस्था प्रक्रिया के दौरान परिवार के सदस्यों का भविष्य तथा संपूर्ण जीवन का मानचित्र प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। तो इसी स्टैंडर्ड्स या इसी स्तर की आज हम बात करने जा रहे हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब हम यह बात करेंगे। स्तर की जो उत्पत्ति है बच्चों, वह मूल्य से होती है। यह हमने पूर्व में भी बताया है कि मूल्य के द्वारा ही स्तर की उत्पत्ति होती है। मूल्य और लक्ष्य, जिनकी हम पूर्व में बात कर चुके हैं, यह एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए होते हैं। स्तर भी मूल्य और लक्ष्य से संबंधित होते हैं, परंतु इनके बीच के जो अंतर संबंध है, उसकी रेखा को ढूंढना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। यद्यपि स्तर का जो निर्धारण है वह मूल्य के द्वारा, लक्ष्य के द्वारा और साधन के द्वारा ही होता है। स्तर जो है वह मूल्य और लक्ष्य के कंपैरिजन में अधिक स्पष्ट, निश्चित, स्थूल एवं व्यवहारिक होते हैं। यानी कि मूल्य यानी वैल्यूज के कंपैरिजन में हमने कहा था गोल्स अधिक स्पष्ट और निश्चित होते हैं, पर इन दोनों के कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स की, तो वो ज्यादा स्पष्ट, निश्चित, स्थूल और व्यवहारिक होते हैं। किसी व्यक्ति के मूल्य एवं लक्ष्य के बारे में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, जबकि उस व्यक्ति के स्तर का हम निरीक्षण कर सकते हैं। यह हमारे जीवन में आदत के रूप में विकसित हो जाता है तथा हम इन्हें बिना अधिक सोचे विचारे ही मान्यता दे देते हैं। परंपरागत स्तर इसी तरह के स्तर होते हैं जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी बिना सोचे विचारे स्वीकारते चले जाते हैं। कुछ स्तर बच्चों ऐसे होते हैं जिन्हें केवल एक ही क्षेत्र एवं स्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे कि आवास है, भोजन है, परिधान है, शिक्षा है, गृह सज्जा है आदि का स्तर। कुछ विशिष्ट स्तरों को हम सामूहिक रूप से रहन सहन का स्तर कहते हैं। कुछ स्तर जो होते हैं अत्यंत ही सुस्पष्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी की मात्रा को नाप रहे हैं तो ऐसा जो स्तर होता है बच्चों, वो ज्यादा सुस्पष्ट होते हैं। परंतु कुछ स्तर ऐसे होते हैं जिनकी बात हम गुणात्मकता के रूप में करते हैं, गुण के रूप में करते हैं, है ना। उस कंडीशन में वह मात्रात्मक स्तर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम सुस्पष्ट होते हैं, जैसे कि औसत, मध्यम, उच्च आदि में अंतर तय करना। जैसे कि वह सुंदर दिख रहा है, बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है, वह मकान औसत अच्छा है, वह मकान उच्च कैटेगरी का है। तो कुछ इस तरह की चीजें होती है जिसमें अगर हम गुण की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम उसके लिए औसत, मध्यम, उच्च वर्ड का यूज करते हैं।
परंतु अगर मात्रात्मक रूप से है तो वो एकदम से स्पष्ट होता है, जैसे एग्जाम में 90% मार्क्स लाने हैं या 85% मार्क्स तो लाने ही हैं। अगर हम स्टैंडर्ड को या स्तर को डिफाइन करते हैं तो कूपर के अनुसार हम प्रत्येक कार्य के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। हम आंतरिक रूप से इसको सोचते हैं कि हमें इससे कितना अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। यानी हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और फिर विचार करते हैं कि इनसे हमें कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी तथा बाहरी रूप में हम इससे अधिकतम संयोग द्वारा अपने जीवन की योजनाओं को समझते हैं कि हमारे भावी जीवन की योजनाएं क्या होगी, है ना, जिसके द्वारा कि हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी बाहरी रूप में हम इसके अधिकतम संयोग द्वारा अपने जीवन की योजनाओं को समझने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से निकल एवं डॉर्सी के अनुसार स्तर मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से हुई है, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया है, तथा यह हमारी किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा एवं उनके प्रकार को निर्धारित करती है कि आपको किस चीज में रुचि है, कितनी रुचि है, इस चीज को निर्धारित करने का कार्य करती है। साथ ही इनसे हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ है, इसका ज्ञान भी स्तर के द्वारा ही प्राप्त होता है। अर्थात स्तर प्राप्ति एक आंतरिक मानक है जिसे हम पूरा करते हैं। कोई इसमें बाहरी नियम नहीं है जो उसे प्राप्त करने को दबाव डालता है। यह केवल व्यक्ति या समूह के द्वारा बनाए गए मापदंड या मान्यता होती है या उसके द्वारा यह निश्चित किए जाते हैं। यानी स्तर जो है किसी के मूल्य का मापक होते हैं, इनकी उत्पत्ति मूल्यों से ही होती है और यह हमारी विभिन्न वस्तुओं में रुचियों की मात्रा और प्रकार को निर्धारित करने का कार्य करता है। साथ ही इनसे हमें कितना संतोष प्राप्त हो रहा है यह भी निश्चित करता है। यानी स्तर हमारे आंतरिक मानक होते हैं जिसे हम पूरा करते हैं। इसके द्वारा कोई भी बाहरी नियम नहीं है जो इसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है या दबाव डाल रहा है। ये केवल व्यक्ति या समूह द्वारा बनाए गए मापदंड या हम कहें कि मान्यता होती है जिसको कि हम फॉलो करने का कार्य करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्तरों के वर्गीकरण के बारे में। स्तरों को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत स्तर और नमनीय या परिवर्तनशील स्तर। परंपरागत स्तर अर्थात ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो यह रूढ़िगत और स्थिर स्तर होते हैं। इन्हें समाज के एक बड़े समूह द्वारा स्वीकार किया जाता है। परिवार इसे जो है बिना विचारे सोचे समझे अपनाता है। साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ये जो स्तर होते हैं इनको प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम और समय की आवश्यकता होती है। इन स्तरों को बनाए रखने के लिए व्यक्ति स्वयं को बदलता है या स्वयं को बदलना पड़ता है, क्योंकि परंपरागत स्तर एक ही समय और स्थान पर स्थित रहते हैं। कई परिवारों में विशेष अवसरों पर सफाई का स्तर, भोजन का स्तर विशिष्ट व स्थिर होता है। साधन न होते हुए भी व्यक्ति को समाज व अन्य व्यक्तियों के सामने वह स्तर अपनाना पड़ता है कि नहीं भाई, हमें ऐसे ही सफाई करनी है, भोजन में ये चीजें तो होनी चाहिए। यानी वह एक विशिष्ट व स्थिर स्तर को अपनाने का कार्य करता है। या हम यूं कहें कि परंपरागत स्तर उच्च स्तर है जिसे बनाए रखने के लिए अधिक समय, श्रम एवं धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति एक समाज में रहता है और वह समाज द्वारा निर्धारित नियमों, मूल्यों और स्तर की पालना करता है। भले वह इन्हें न चाहता है, यानी न चाहते हुए भी उसे समाज द्वारा निर्धारित किए गए नियमों, मूल्यों और स्तर का पालन करना पड़ता है। साथ में वह समाज के साथ अपना सामंजस्य
बनाए रखने की कोशिश करता है। जैसे कि कई परंपरागत स्तर ऐसे हैं जो कि प्रत्येक गृहिणी को करना पड़ता है। घर में प्रतिदिन सुबह उठकर झाड़ू लगाना, पोछा करना, रसोई गृह की सफाई करना, चूल्हा साफ करना, है ना? तो ये कुछ परंपरागत स्तर है। किसी कारण से अगर वह सुबह नहीं कर पा रही है झाड़ू पोछा और उसी समय घर में गेस्ट आ गए हैं, तो कई बार उसे झिझक होती है या उसे अच्छा नहीं लगता है या उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने अपने स्टैंडर्ड्स या स्तर के अकॉर्डिंग वो काम नहीं किया है। यानी यह एक रूढ़िगत या स्थिर स्तर के अंतर्गत आता है। अब हम दूसरे स्तर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है नमनीय या परिवर्तनशील या जिसे फ्लेक्सिबल या चेंजेबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। यह स्तर जो है परंपरागत स्तर के ठीक विपरीत होते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा, रुचि, आवश्यकता एवं सुविधा अनुकूल जो है परिवर्तित कर लेते हैं कि हाँ मेरी ये इच्छा है, आज मेरा झाड़ू लगाने की इच्छा नहीं है, आज मेरी बर्तन धोने की इच्छा नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में भी ये काम हो सकता है। या मेरा इस काम में रुचि है, पहले मैं ये काम करूंगा। या आज मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, या क्या सुविधा है उस व्यक्ति के, उस अनुकूल वह अपने स्तर को परिवर्तित कर लेता है। इन स्तरों को समाज के बड़े समूह द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है, यानी मान्यता नहीं दी जाती है, नहीं अपनाया जाता है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर इसका निर्धारण किया जाता है। इस स्तर में साधन उपयोग में संतुलन, मित्रता, आराम पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि अगर वह वर्किंग वुमेन है तो उसे अपने घर और वर्क प्लेस के कामों में संतुलन बनाना है, साथ में अपना कंफर्ट भी देखना है, तो इन चीजों पर अधिक बल दिया जाता है। इन सब के आधार पर स्तर का निर्माण होता है। ऐसे स्तरों को हम परिवर्तनशील स्तर कहते हैं। अतः समय, स्थान, प्रदेश आदि के अनुसार इन स्तरों को परिवर्तित किया जा सकता है और इनमें कम समय और श्रम लगता है। यथार्थ में ये परंपरागत स्तर के अपेक्षाकृत निम्न स्तर के हैं तथा उन लोगों के लिए अनुकूल है जिनके पास समय, श्रम एवं धन का अभाव होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि वर्किंग वुमेन, जिनके पास समय का सख्त अभाव है। अभी हमने देखा परंपरागत एवं परिवर्तनशील जो स्तर हैं, इन दोनों ही स्तरों में आपसी संबंध है। एक ही स्तर विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त या अनुपयुक्त हो सकता है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं स्तर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। स्तर को जो सर्वप्रथम कारक प्रभावित करता है वह है मूल्य, यानी स्तर मूल्यों से प्रभावित होते हैं। हमने कहा परिवार की रुचियां, अभिरुचियां एवं अनुभव के आधार पर परिवार के जीवन दर्शन और मूल्यों का निर्माण होता है। इसके पश्चात उस परिवार के लक्ष्यों का निर्माण होता है। अपने जीवन को सुखमय एवं समृद्ध बनाने के लिए अनेक विकल्पों में से चुनाव करते हुए समय, उपलब्ध साधन, नवीन विधि की खोज करते हैं तथा मूल्यों में परिवर्तन कर स्तर को प्राप्त किया जाता है। अर्थात स्तर जो है वह मूल्यों के द्वारा प्रभावित होते हैं। दूसरा है स्तर के निर्धारण में सदस्यों का प्रभाव। परिवार को सुखी व सदस्यों के हित के लिए स्तर में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। स्तर का परिवार के जीवन एवं व्यक्तिगत जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखकर निर्धारण करना चाहिए, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को सुख या हम कहें संतुष्टि प्राप्त हो सके। यानी स्तरों के चयन में चयनकर्ता को यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि इस स्तर को बनाए रखने पर परिवार के अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा
वह इसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरा जो कारक होता है जो कि स्तर को प्रभावित करता है वह है समाज, यानी कि समाज का प्रभाव। परिवर्तनशील स्तर सुविधा अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं। स्तर किसी स्थान, समय विशेष और संस्कृति के प्रभाव में परिवर्तन करना सरल कार्य नहीं होता है। परंपरागत स्तरों को यथावत अपना लिया जाता है क्योंकि उन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी कि समाज जो होता है वह किसी व्यक्ति या परिवार के स्तरों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इसीलिए स्तर जो है वह किसी स्थान, समय विशेष और संस्कृति के प्रभाव में जो परिवर्तन होता है वह एक बहुत ही आसान या सरल कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट या लास्ट जो है वह है स्तर की उत्पत्ति या उद्भव। स्तर जो है वह संस्कृति की ही देन होता है। वह सामूहिक जीवन से ही उत्पन्न होते हैं तथा परिवार द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं। प्रत्येक समय, देश, सभ्यता, संस्कृति, भिन्नताओं के अनुसार इसमें अंतर पाया जाता है। स्तर निर्माण में व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, आवश्यकता एवं व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखता है। यानी कि स्तर जो है वह व्यक्ति जो है या उसका जो परिवार है उसे जब ग्रहण करता है तो उसकी उत्पत्ति संस्कृति से होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका हस्तांतरण होता है। यद्यपि स्तर समय, अवस्था, प्रदेश के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यही कारण है कि एक समाज का स्तर दूसरे समाज के स्तर से बिल्कुल ही भिन्न होता है। एक ही व्यक्ति का स्तर अपने घरेलू एवं कार्य क्षेत्र के जीवन में भिन्न होता है। घर में परिवर्तनशील एवं रोचमय स्तर को अपनाया जाता है, जबकि कार्य क्षेत्र में उसका स्तर हो सकता है रिजिडो या दृढ़ हो। उदाहरण के लिए किसी भी जो एक ग्रामीण महिला है उसका रहन सहन का स्तर, कार्य करने का ढंग जो होगा वह एक शहरी महिला से बिल्कुल भिन्न होगा। इसी तरह से जो पुराने जमाने की या प्राचीन समय की नारियां थी उनका जीवन स्तर आज के आधुनिक नारियों से बिल्कुल भिन्न था। इसीलिए कहते हैं कि एक पीढ़ी का फर्क आ जाता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्तर के अंदर भिन्नता पाई जाती है। किसी विशिष्ट स्तर की उत्पत्ति को जानना जो है कई बार काफी मुश्किल हो जाता है, परंतु स्तर जो होते हैं वह हमारी संस्कृति के द्वारा या सभ्यता के द्वारा या जीवन मूल्यों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। साथ में स्तर जो है वह परिवार के सदस्यों के द्वारा प्रभावित होते हैं, किसी समाज के द्वारा प्रभावित होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो तीनों प्रेरक तत्व हैं प्रबंध के, मूल्य, लक्ष्य व स्तर, इसमें क्या संबंध है। मूल्य, लक्ष्य और स्तर आपस में जुड़े हुए होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, इनमें घनिष्ठ संबंध होता है और इसका मुख्य बिंदु होता है मूल्य या वैल्यूज। मूल्य यानी कि आधार है, लक्ष्य तथा स्तर जो है वह निर्धारण में सहायक होते हैं। आवश्यकता, वातावरण तथा अन्य अवस्थाएं जो होती है उनमें परिवर्तन आ जाने पर मूल्यों पे भी परिवर्तन आ जाता है या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक व्यक्ति की आवश्यकता दूसरे की आवश्यकता से अलग होती है, एक व्यक्ति का वातावरण या एनवायरनमेंट दूसरे से अलग होता है, एक व्यक्ति की कंडीशन दूसरे से अलग होती है। इसी कारण से एक परिवार के दो व्यक्तियों के जो मूल्य हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। मूल्य एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं पर मूल्य जो है वह अस्पष्ट होते हैं। लक्ष्य स्पष्ट एवं सीधे होते हैं। लक्ष्य किसी उद्देश्य की ओर प्रेरित करते हैं जिसको कोई पूरा करने के लिए व्यक्ति या उसका परिवार जो होता है वह जुट जाता है। स्तर एक तुलनात्मक आधार प्रस्तुत करता है,
यानी इसका स्टैंडर्ड उसके स्टैंडर्ड से अधिक है, कम है, यानी तुलनात्मक आधार प्रस्तुत करता है। स्तर की सूक्ष्मता संख्यात्मक माप से गुणात्मक माप तक विस्तृत हो सकती है। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था इस वीडियो के कि संख्यात्मक माप जो है वो अधिक स्पष्ट, अधिक निश्चित होते हैं, अधिक क्लियर होते हैं गुणात्मक माप के कंपैरिजन में। यानी स्तर की जो सूक्ष्मता है वह संख्यात्मक माप से गुणात्मक माप तक विस्तृत हो सकती है। यदि एक व्यक्ति आराम को अपना मुख्य मूल्य समझता है, तब उसे जीवन में आराम, सुख सुविधा पाने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। साधनों का उपयोग कर वह इस मूल्य को लक्ष्य बना लेता है तथा एक स्तर को पाने का या इस स्तर को पाने का वह प्रयास करता है। यानी कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर तीनों ही आपस में अंतर संबंधित होते हैं और इन तीनों का मुख्य बिंदु या हम कहें इन तीनों में से जो मुख्य बिंदु है वह होता है मूल्य या वैल्यूज। और लक्ष्य और स्तर जो है इसका निर्धारण करने का कार्य करते हैं। यानी कि परिवार के सदस्यों की इच्छाएं, रुचियां, अनुभव के आधार पर जीवन मूल्यों, लक्ष्यों, अभिवृत्तियों एवं जीवन दर्शन का निर्माण होता है और इन्हीं के अनुसार स्तर का निर्धारण होता है तथा ये ही किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र के रहन सहन के स्तर को निर्धारित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म को, कोई शिक्षा को, कोई आराम या सुख सुविधा को अपना मुख्य मूल्य समझता है, तब उसे पाने के लिए भौतिक सुख सुविधा किस प्रकार की होनी चाहिए। यानी अगर वो धर्म को मानता है तो ईश्वर की भजन कीर्तन करने लगता है। अगर वो उच्च शिक्षा की और अग्रसित होना चाहता है तो उसकी प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहता है। अगर वो आराम को प्राप्त करना चाहता है या उसको लक्ष्य बना लेता है तो उन साधनों को जुटाने का कार्य करने लगता है। यानी कि साधनों का उपयोग कर वह इस मूल्य को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तथा अपने इस स्तर या एक स्तर को पाने की चेष्टा करता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये जो टॉपिक है ग्रह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व जिसे हमने नाम दिया है वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।